Exercise 4.5, question number 9. Find the inverse of the matrix. Matrix is given. A is the matrix. बोलो बेटा matrix क्या है? 2 1 3 2 1 3 4 minus 1 0 4 minus 1 0 minus 7 2 1 minus 7 2 1. इसका क्या निकालना है हमें? Inverse. What are the requirements? Inverse of the matrix is 1 by determinant of A adjoint of A. ये हमारे requirements. एडजॉइंट निकालने से पहले हमें फिर भी A डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर हुआ तब जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. अगर ये सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A. हम लिखेंगे एक्सपेंड along row first. Expand along row first. We get determinant of A is equal, it's 2 here. Okay, पहला एलिमेंट 2x plus minus plus. It's 2 के साथ इनको क्रॉस करो. It's minus 1 minus 0. First, second is minus 1. 1 2 3 4. 4 ones are 4 minus 0. It's 4 plus 3. 1 2 3 4. It's 4 2s are 8. Minus minus plus 7. इसके फॉर्मूला का माइनस पर 8 minus 7, that's 1. Clear? Yes, sir. So we get minus 2 minus 4 plus 3. It's minus 3 total. So which is not equal to 0. Hence Inverse exists. A is non-singular. Therefore A inverse exists. A inverse exists. Okay? Yes, sir. तो A inverse निकालने के लिए हमें अब क्या चाहिए? Adjoint of A. मैं यहाँ पे लिखता हूँ what's adjoint of A. Adjoint of A is equal. It is the transpose of the matrix of cofactors. तो cofactor हमें ऐसे लिखने थे, लेकिन हम उनका transpose लिखेंगे. It's A11, A12, A13, A21, A22, A23. Then it's A31, A32, A33. अब हम इनको निकालेंगे पहले. यहाँ पे दिख रहा है? Yes, sir. इनको लिख के रखेंगे. Therefore now cofactors A11 Minus got the course A12 A13 comma A21 A22 A23. यहाँ पे दिख रहा है? Then it's A31 A32 A33. 1 1 means 2 के लिए पॉजिटिव साइन. It's minus plus minus plus minus plus. It's minus. ठीक है? A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, जो बचा उन्हें क्रॉस करो. A11 means the cofactor of the element A11. First row first column delete. 1 2 3 4. It's minus 1. It's minus 1. A12 1 2 4 ones are 4. यहाँ पे क्या था ऑलरेडी? माइनस, तो इट्स माइनस 4. Then it's A13 1 3 1 2 3 4. 8 plus 7 बीच में माइनस है, तो 8 minus 1 it's 1. इसको समझे ना? Yes, sir. Then it's A21 1 2 3 4. 1 ones are 1 minus 6. That's minus 5. Minus or minus plus 5. Then it's A22 1 2 3 4. 2 ones are 2 plus 21. Formula minus 7. 2 plus 21 is 23. Then it's A23 1 2 3 4. 2 2s are 4 plus 7. ये minus 7 बनेगा, लेकिन फॉर्मूला का माइनस. ठीक है? 4 plus 7 is 11. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो 11 ही बनेगा, मतलब माइनस 7. Then it's A31 1 2 3 4. 0 plus 3. It's 3. आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Then it's A32. मतलब शुद्ध दुनिया में चीज समझिए. A32 1 2 3 4. 0 minus 12. It's minus 12. Minus 12 minus plus 12. Then it's A33 1 2 3 4. It's minus 2 minus 4 is minus 6. इनको हम यहाँ पे लिखेंगे अब. Therefore adjoint of A is equal to
-1 -4 1 -1 -4 1 5 23 -11 5 23 -11 3 12 -6 3 12 -6 ये हमें मिला यहां से एडजॉइंट। अब हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। Therefore A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A, which gives us 1 by determinant is 1 by -3 1 by -3 and the adjoint is -1 -4 +1 5 23 -11 3 12 -6। इनको आप मल्टीपल करो तो आपको इनवर्स मिला है। ठीक है, इसको आप बाहर भी रख सकते हो, इसको आप मल्टीपल भी कर सकते हो, यू गेट द इनवर्स। क्लियर? समझ आवा तो कोई फोटोग्राफ ले लो। अच्छा चलो समझ होगा कि इसने किया जना मजरस में तो मजरस में ना शाय ऐसा पद का कौन उसको तो फोटो मार तो उससे हो दिया। लिसन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 अल्लाह वाला खुद से करो कि इसका भी इनवर्स निकालो। अच्छा डिटरमिनेंट एंड देन एडजॉइंट, इट्स वेरी इजी। इस बासा क्लास अल्फा साल A is equal to 3725 क्या है ये? 3725 B is equal to 6879। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। मुझे गूगल लो रिक्वायरमेंट क्या है। आपने प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स शायद इच हाउ बराबर बी इनवर्स ए। आपको पता है इससे पहले हमने पढ़ा था एक बार ए बी होल कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट, तो आज भी वही है। क्लियर? सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। आपको A गिवन है, इसका इनवर्स चाहिए आपको। क्लियर? आपको B गिवन है, इसका इनवर्स आपको चाहिए। आपको A B को मल्टीपल करना है, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका इनवर्स निकालो। ठीक? हम सबसे पहले क्या करेंगे, A गिवन है तो इसका इनवर्स निकालेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A 3 5s are 15 minus 14 which is 1। Clear? So A is non-singular, hence inverse exists. ठीक है बेटा? A is 1 means not equal to 0, so it's non-singular, hence A inverse exists. अब चाहिए हमें adjoint। वो तो भी इंसान 2 by 2 मैट्रिक्स आसना। जब आप adjoint निकालोगे ना, तो आपको A1 में निकालने की जरूरत है, हम ट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे। इंटरचेंज करो साइन। बोले वो सिर्फ adjoint of A, therefore adjoint of A using trick, इनको इंटरचेंज करो और इनकी साइनस चेंज करो। क्लियर? नाउ A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। 1 by determinant is 1 by 1 into adjoint is this। क्या मिला हमें यहां से? A inverse। एक दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ B is 6 9s are 54 8 7s are 56 which is -2 -2 is not 0, hence A is non-singular, so A inverse B inverse exists। therefore अब adjoint of B 9 6 -8 पता शो क्या को इनको क्रॉस किया, इनकी साइनस चेंज की। adjoint of B। क्लियर? देन B inverse B inverse is 1 by determinant of B into adjoint of B। 1 by B is 1 by -2 and this is 9 -8 -7 6। मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं, आप कर भी सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है? क्या मिला हमें? B इनवर्स भी है, A इनवर्स भी है, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। लेकिन अभी मल्टीपल करना बाकी है। फिलहाल करो इस मल्टीपल, क्या करो? मल्टीपल। नाउ मल्टीपल करना है B इनवर्स और A इनवर्स।
ऐसा नहीं है कि गॉट डिफरेंट ना गॉट करो लेफ्ट हैंड साइड मत करो राइट हैंड साइड, नो, आपको रिजल्ट चाहिए फिर उनको इक्वलाइज करना है। तो आपके पास बी इनवर्स भी है, ए इनवर्स है, पहले ये रिजल्ट कंप्लीट करते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स इज -1/2 क्योंकि b का वैल्यू दे रहा है -1/2 इट्स 9 -8 -7 6 मल्टीपल करना है ए इनवर्स के साथ व्हिच इज 5 -7 -2 3 1। इनको मल्टीपल करके देखते क्या आएगा रिजल्ट। इट्स -1/2। यू नो हाउ टू मल्टीपल? Yes, sir. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 9 5s are 45 minus minus plus 8 2s are 16 कितना हुआ 61 क्लियर गलत मांगो वो 61 9 7s are 63 minus 8 3s are 24 ऐड करेंगे so it is 987 ठीक then second row first column -7 5s are -35 -12 it's -47 ठीक then it's minus minus plus 7 7s are 49 plus 6 3s are 18 67 ओके बेटा क्या मिला हमें? अब देखो हम 1/2 से मल्टीपल करते हैं अंदर लेकिन वहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, बेटर है कि आप इसको बाहर ही रखो ठीक। सो दिस इज फर्स्ट। अब हम निकालेंगे हमें रिजल्ट क्या था ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये तो हमने निकाला। अब सबसे पहले आप ए और बी को मल्टीपल करो फिर उसका इनवर्स निकालो। नो ए और बी को मल्टीपल करो। ए इज 3725 3725 and B is 6879 क्लियर। अब जाके मल्टीपल करो 3 6 are 18 plus 49 67 then it is 3 8s are 24 plus 7 9s are 63 C 87 या तो C 47। हम कोई जादूगर नहीं है ठीक है, हम बेसिकली इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे 61 आएगा मल्टीपल करके देखो यही आ जाएगा। मुझे कहां से पता चला और आपको कहां से पता चला? हमने बेसिकली इसको देखा, यही तो आंसर है ठीक है, यही इसका एडजॉइंट होगा फिर। दिस इज ए बी। नाउ लिसन, ए बी का इनवर्स निकालने के लिए नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा अभी ठीक है। ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए। किसका डिटरमिनेंट? जैसे बी का इनवर्स निकालने के लिए 1 by डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। देयरफॉर ए बी का इनवर्स निकालने के लिए इट इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका इनवर्स ये सॉरी डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी करो मल्टीपल 67 into 61 4087 minus 87 into 47 4087 ये 87 है ये 89 तो कुल मिला के कितना आएगा -2। so what is determinant -2। therefore यहां पे लिखो therefore अच्छा अभी एडजॉइंट चाहिए। ए भी हमने निकाला, इसका हमने क्या कहते हैं इसको डिटरमिनेंट निकाला। अब चाहिए हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी यू नो व्हाट्स एडजॉइंट? एडजॉइंट इज इन दो को इंटरचेंज करो 61 67 इन दो की साइन चेंज करो -87 -47 ओके। अभी इसका इनवर्स निकालना है ए बी का इनवर्स। AB whole inverse is 1 by determinant of AB into adjoint of AB. 1 by determinant of AB is -2 and adjoint is this.
67. We can write this as minus 1 by 2, 61, minus 87, minus 47, and 67. This is AB whole inverse, and this is second. देखो फर्स्ट क्या है B inverse A inverse which is this. Second क्या है AB whole inverse is minus 1 multiplied this one. So from first and second this is equal to this. Got it? Yes, sir. कौन कौन इक्वल है? AB whole inverse is equal to B inverse. A inverse. Clear? Yes, sir. अच्छा चलो. Yes. Şarkı söyle. Bazen sabrım. Aldım söz bana alsın. Ben de bunu da tekrar paylaş. Bazen şeyler tedrik चलो कोई बात नहीं. इसके बाद 13, 14, 15, 16 जरा देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है. ये ऐसे क्वेश्चन हमारे मैट्रिसेस में भी थे, Yes, sir. है ना. अब यहाँ भी है, वहां और यहाँ में फर्क सिर्फ एक है. वहां पे सिर्फ ये चीज प्रूव करना था लाइक a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4a इज इक्वल 0. आज इस वाले में हमें एडिशनल a इनवर्स निकालना है. ठीक. मुझे तो यूं 13 जो है 13 2 by 2 मैट्रिक्स है एंड हमें प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इज इक्वल 0. और उसके बाद इनवर्स निकालना है, वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा. फिर इनवर्स कैसे निकालना है, ये ऐसा इनवर्स नहीं निकालना है, एक दूसरा तरीका है. ठीक है. सेकंड मतलब 14 a गिवन है, फाइंड नंबर्स a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस bi इज इक्वल टू 0. तो आपने a और b का वैल्यू निकालना है जब आप दो मैट्रिसेस को इक्वलाइज करोगे. ये तो कोई समझ के फिट करो. इसके बाद 15 और 16 दोनों एक जैसे, दोनों 3 by 3 है. तो कुल मिला के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं. 4 क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं. तो मैं फिलहाल एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा. अगर से समझ आओ तो ठीक, दिल करो हम से पा दें. अगर नहीं आया समझ तो हम आपको खुद से दिखाएंगे. ठीक है. तो हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट्स A? 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. सबसे पहले आप मुझे बताओ हमें प्रूव क्या करना है. प्रूव दैट a क्यूब या शो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i हमें जीरो मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को इट इज जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है. ठीक. अब देखो रिक्वायरमेंट. लिसन, a रिक्वायरमेंट है वो तो गिवन है, i रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a स्क्वायर चाहिए और a क्यूब चाहिए. ठीक. जो इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 उसमें सिर्फ a स्क्वायर आपको चाहिए और वो शॉर्ट मैट्रिक्स है 2 by 2 है, 3 by 3 नहीं है. ठीक है ऊपर we क्या कर रहे हैं इस वर्ड में नाउ a स्क्वायर आपको पता है कैसे करते हैं. a into a और a को मल्टीपल करेंगे. a into a is 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 multiplied by 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. Listen, जरा करो मल्टीपल. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 और 1 को मल्टीपल करेंगे 1 1 और 2 के साथ, फिर उनको सम करेंगे. इट्स 1 1s are 1 plus 1 1s are 1 plus 1 2s are 2. इट्स 1 plus 1 plus 2 कितना हुआ 4. Then it's first row second column 1 1s are 1 plus 2 minus 1 1 plus 2 minus 1 the remaining is 2. समझ आ रहा है नहीं क्या? 1 plus 2 minus 1 1 plus 2 minus 1 1 1 cancel, it's 2. Then it's 1 minus 3 plus 3 1 minus 3 plus 3 it's 1. Second row first column, listen, it's 1 plus 2 minus 6 1 plus 2 minus 6 is minus 3.
Then it's first row, sorry, second row, second column. It's 1 plus 4. 2 2s are 4. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 1s are 3. You plus 3 here. It's 1 plus 4 plus 3. 8. It's 8. Yes, sir. Then it's 1 minus 6 minus 9. 1 minus 6 minus 9. 14. It's minus 14. कोई बात नहीं, सीख जाओगे एडिशन भी. Yes, sir. Then it is third row, first column. It's 2 1s are 2, minus 1 plus 6. 2 minus 1 plus 6. 7. It is 7. Calculator का. It's 2 minus 2. खत्म. Minus 3. It's 2 plus 3, 5. 5 plus 9. It's 14. ये हो गया a square. ठीक है बेटा? अब क्या चाहिए? a cube. यहाँ पे दिखाओ. That's how long? Yes, sir. It's a cube. सामने लिखिए. a square into a. It's 4 2 1 minus 3 8 minus 40 7 minus 3 40 and then it's 1 sorry a. It's 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. ठीक, मल्टीपल करेंगे यहाँ पे. अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो दिख रहा है तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो बता देना. 4 plus 2 6 plus 2 8. Then it's 4 plus 4 8. 8 minus 1 is 7. Then it's 4 minus 6 plus 3. 4 minus 6 plus 3. कितना हुआ? 1. ख्याल करो, सही कर गया. Second row first column. Minus 3 plus 8 minus 28. अब देखो minus 3 plus 8 minus 28. Minus 20. It's minus 3 minus 20. It's minus 23. Then it's second row first column. Sorry, second column. It's minus 3 plus 16 plus 40. Minus 3 plus 16 plus 14. It's 27. Then it is minus 3 minus 24 Minus 27. and minus 42. 30. 40. Minus 40 है ना, minus 42. Yes, 49. कितना हुआ? 69. Minus 69. Last one. 7 minus 3 हो गया 4. 28 हो गया 32. Then it is 7 minus 6 हो गया 1. फिर minus 14 तो minus 13 बचेगा. ठीक है? Then it is 7 plus 9 हो गया 16 plus 42. 16 plus 42 it's 58. ठीक है बेटा? आगे चलते हैं. अब यहां पे बोलो अब हमें क्या प्रूव करना है? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i. ये हमें 0 के बराबर लिखना है. ठीक है, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं. a क्यूब इज 871 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58. तो ये 1 हो गया. minus 6 a square. A square is here 4 2 1 4 2 1 minus 3 8 minus 14 minus 3 8 minus 14. Then it is 7 minus 3 14. 7 minus 3 14 plus 5a. A is what? 1 1 1 1 2 minus 3 1 1 1 1 2 minus 3. Then 2 minus 1 3. Then it is 11i. I is identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है? अब देखो क्या करना है. 871 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58
It's 24, 12, 6, 6 3s are 18, 6 8s are 48, 84, 42. Now we should put them as well. 174. Plus 5, 5, 5, 5, 10 minus 15, 10 minus 5, 15. 11 0 0 0 अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चार मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ। जरा किस चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना? 8 और -24 एंड +5 एंड +11 बिना देखे 0। अगर नहीं भी होगा तब भी 0 लिखोगे क्योंकि आपको आंसर 0 दिखाना है। ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं, लेकिन 8 -24 कितना हुआ? -16। 11 और 5 कितना हुआ? +16। कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे जीरोस आएंगे। आप चेक कर सकते हो मे भी कहीं पे कोई मिस्टेक होगी, उस वजह से आंसर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 0 0 आना ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर कहीं पे 0 नहीं आ रहा है मतलब हमें कहीं पे मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन। सो ये हमने प्रूव किया 0 मैट्रिक्स के साथ। ये इसका एक पार्ट हो गया, क्लियर? ये लो इसका फोटोग्राफ, हम इसका दूसरा पार्ट मारिया आया क्या था नाम? इस वजह से आज नेशनल सिग्नेचर याद Listen, we should go back to sketch book. सुनो बेटा, आप जो हमें A इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करना है? A इनवर्स हमें निकालना है। अब आप वैसे A इनवर्स नहीं निकालोगे, जब आपका क्वेश्चन होगा ना मैट्रिक्स, मेरी तरफ ध्यान रखो, तो या इस क्वेश्चन मैट्रिक्स A एज गिवन और आपने इनवर्स निकालना है, तो आपके पास तरीका है 1 by determinant of A into adjoint of A, वो तरीका। लेकिन जब ये क्वेश्चन होगा, अभी आपने क्या करना था? आपने करना था प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। फिर इसी के साथ में लिखा है हेंस फाइंड A इनवर्स। हेंस फाइंड A इनवर्स, तो मतलब यहां पे वो तरीका अप्लाई नहीं करना है, इसी को देख के इनवर्स आपने निकालना है। यू गॉट इट? इनवर्स हमने दो जगह पे आज तक निकाला, एक यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा यूजिंग एडजॉइंट, और आज तीसरा तरीका है। लेकिन जब ये पहले आपको प्रूव करना होगा ना, तब जाके लिखा होगा हेंस फाइंड A इनवर्स। अब देखो तरीका क्या है, तो यो को ध्यान लिसन। देखो हम सबसे पहले क्या करें, A³ -6A² +5A, इसको शिफ्ट करें। ओके, क्लियर? और -11I को इधर से लिखो, बाकी सारा राइट साइड। ठीक, फिर जाके -11 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। -11 इज अ नंबर, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्स रिमेनिंग हियर? I. It's -1 by 11. It's A³ -6A² +5I। फिलहाल इसको अलग ही रखा बाहर, सबके साथ मल्टीपल नहीं किया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। किससे मल्टीपल करेंगे? बोथ साइड्स किससे मल्टीपल करेंगे? प्री मल्टीपल या पोस्ट मल्टीपल। हम प्री मल्टीपल करेंगे, मतलब ये I है, इससे पहले A इनवर्स लिखो। ठीक, -1 by 11 को छोड़ो, यहां पे देखो क्या करोगे, A³ है तो पहले A इनवर्स लिखो, -6 रखो साइड में, A² है तो पहले A इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स नंबर्स को साइड में रखता है। देन इट्स 5
A है तो पहले A इनवर्स, तो मतलब हर जगह पे हर टर्म में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स। क्लियर? ठीक है? Wat is het I? आई तो मैंने शिफ्ट किया। Wat is het I? A inverse is A is het I. हाँ वो तो आया है, अभी बताएंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा, A और A इनवर्स मतलब A into B, A into B या B into A, AB is equal to BA is equal to I, पता है ना? और A इनवर्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स को जब आप I से मल्टीपल करते हो तो वो क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। इतना पता है ना सबको? अब देखो A इनवर्स को किससे मल्टीपल किया तो क्या आएगा वापस, A इनवर्स A। सेकंड यहां ध्यान रखो, -1/11 A इनवर्स A क्यूब में से एक A बाहर निकालो, इसके साथ दे दो और A स्क्वायर साइड में रखो। ठीक, यहां भी ऐसे ही करो, -6 A इनवर्स into A, ठीक, एंड +5 A इनवर्स A। ठीक है, समझ आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस I टर्म जो है उसको दूसरे साइड शिफ्ट किया। अब जब सिर्फ I रखा यहां पे, अब A इनवर्स से मल्टीपल करेंगे क्योंकि यही हमें चाहिए, A इनवर्स। क्लियर? अब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, सो A इनवर्स इज इक्वल टू -1/11। A इनवर्स A किसके बराबर है, I के बराबर, और साथ में क्या है, A स्क्वायर। 6 A इनवर्स A किसके बराबर है, I, साथ में क्या है, A +5 A इनवर्स A इज I। ठीक, then A inverse is equal to -1/11 I into A square is A square -6A plus 5I। अब समझने की कोशिश करो आपने क्या निकाला यहाँ से। सिंपल वैल्यू कर दें, पुट A। अब देखो आपको A इनवर्स तो मिल गया, लेकिन आपको वो मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, आपके पास A स्क्वायर है, वो है आपके पास जो हमने अभी इरेज किया, वो A स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो। A भी आपके पास क्वेश्चन गिवन था, I भी आपको पता होती है, जब आप इन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे जो वहां से मिलेगा वही A इनवर्स होगा। क्लियर? रिपीट करूं बस? ठीक है।